तो रिसेंटली बच्चों में एक वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है जिसका नाम है हैंड फुट माउथ डिजीज़। आजकल आपने देखा होगा आपके आसपास छोटे बच्चों में मुंह में छालों की कंप्लेंट ज़्यादा मिल रही है और ओपीडी में भी इस तरीके के पेशेंट ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा इस इन्फेक्शन का क्या कारण है और उसमें क्या क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के गोला, प्रैक्टिसिंग एज ईएनटी सर्जन। हैंड फुट माउथ डिजीज एक वायरल इन्फेक्शन है और जिस वायरस से होता है उसका नाम है कॉक्सेस्की वायरस। इसको हैंड फुट माउथ डिजीज क्यों कहते हैं? इसमें सबसे पहले फीवर आता है। फीवर के बाद बच्चों में रैश डेवलप होते हैं। ये रैश फुट पे ज़्यादा होते हैं और हैंड पे ज़्यादा होते हैं। रैश के बाद जो स्टेज आती है उसमें बच्चों में मुंह के छाले डेवलप हो जाते हैं। ये जनरली 2 से 3 दिन फीवर के बाद होता है। चूँकि इस डिजीज़ में हैंड, फुट और माउथ का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इस डिजीज़ को हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। तो इसमें बच्चों में जनरली हिस्ट्री रहती है कि उनको फीवर हुआ रहता है, उसके बाद उनके बॉडी पर रैश डेवलप होते हैं। ये रैश हैंड और फुट एरिया में ज़्यादा होते हैं। ये रैश अनवायरल इन्फेक्शन की तरह परमानेंट नहीं होते हैं और समय के साथ ये डिसअपीयर हो जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों में मुंह के छालों की दिक्कत होती है। इन छालों की वजह से बच्चे कुछ भी खा पी नहीं पाते हैं, इवन उन्हें पानी पीने में दिक्कत होती है। कभी कभी तो बच्चों को अपना सलाइवा सटकने में भी दिक्कत होती है। अब बात करें इसके रोकथाम की, तो ये इन्फेक्शन जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। जब भी बच्चा छींकता है, खांसता है, तो इसके थ्रू ये वायरस इन्फेक्शन इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जिसमें कोई लक्षण है, फीवर है, साथ में रैश है, तो उस बच्चे को कुछ समय के लिए हम आइसोलेट कर देते हैं। ये आइसोलेशन जनरली जो रैश डेवलप होता है, जो कि सेकंड और थर्ड डे पे होता है, उससे लेकर जब तक ये रैश डिसअपीयर नहीं हो जाते, जनरली ये 7 डेज का होता है, तब तक बच्चे को हमें आइसोलेट करके रखना है। अगर आपके बच्चे में इस तरीके का कोई लक्षण मिलता है तो बच्चों को स्कूल ना भेजें, बच्चों को प्लेग्राउंड्स में ना भेजें। रोकथाम में और बात करें तो आप अपने बच्चों में हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट जो है सिम्टोमेटिक दिया जाता है। अगर बच्चे को फीवर है तो पैरासीटामॉल दे सकते हैं और बच्चे में जो रैश होते हैं उसके लिए कैलामाइन लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह में छाले होने की स्थिति में इसमें कुछ हम जेल प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ जेल खाने से पहले लगाने होते हैं और कुछ जेल खाने के बाद लगाने होते हैं। डाइट की बात करें तो बच्चों को आपको खाने में क्या क्या नहीं देना है। सॉल्टी फूड नहीं देना है, स्पाइसी फूड नहीं देना है, सोर फूड नहीं देना है, बहुत ज़्यादा हॉट फूड नहीं देना है। तो इस तरीके का फूड अगर आप बच्चे को देते हैं तो बच्चों के जो मुंह में छाले होते हैं वहाँ पर बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है, जिससे बच्चों को खाना खाने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप बच्चे को खाने में क्या क्या दे सकते हैं? बच्चों को आप ठंडा दलिया दे सकते हैं, आइसक्रीम दे सकते हैं, ठंडा दूध दे सकते हैं और कस्टर्ड दे सकते हैं। जब भी आपको बच्चों में कोई इस तरीके के सिम्टम आपको दिखाई देते हैं और साथ साथ बच्चों के मुंह में छाले होते हैं और उनको खाने में दिक्कत होती है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अपने नियरेस्ट ईएनटी सर्जन को विजिट करें। थैंक यू।